नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। वैभव गहलोत को टिकट देने पर सीपी जोशी ने कसा तंज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर कटाक्ष किया। वैभव गहलोत को जालौर सिरोही से टिकट देने के सवाल पर जोशी ने तंज कसा कि भाजपा परिवारवाद, क्षेत्रवाद सबके खिलाफ है। वैसे भी गहलोत साहब ने राजस्थान के वैभव की चिंता कम की है, अपने वैभव की चिंता ज्यादा की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सीपी जोशी ने कल प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी अभियानों को लेकर मंत्रणा की। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती सहित अन्य नेता मौजूद थे। लोकसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग का बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला किया है। चूंकि आचार संहिता के दौरान मदिरा दुकानों का ऑक्शन नहीं किया जा सकेगा, ऐसे में परिवहन विभाग ने मौजूदा मदिरा लाइसेंसियों को ही 30 जून तक दुकान संचालित करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में जो दुकानें नवीकरणीय किए जाने से या ऑक्शन से बची हुई है, उन सभी मदिरा दुकानों के संचालन अवधि 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ाया गया है। गारंटी राशि में नवीनीकरण की तर्ज पर 10% की वृद्धि होगी। पेपर लीक माफिया पर ईडी की बड़ी कार्यवाही। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। ईडी अब पेपर लीक माफियाओं पर ताबड़तोड़ शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में ईडी ने अब राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा से जुड़ी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कल बाबूलाल कटारा और उनके बेटे दीपेश कटारा से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। उनकी संपत्तियों को भारत सरकार के नाम पर कर दिया गया है। राजस्थान हरियाणा की ओर से जाने वाले यात्रियों को नई दिल्ली स्टेशन नहीं आना होगा। राजधानी दिल्ली से राजस्थान की ओर ट्रेन से जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। खासकर दिल्ली के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए नई दिल्ली स्टेशन नहीं आना होगा। इस तरह इन यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा, क्योंकि दिल्ली के बाहरी इलाकों से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में जगह जगह जाम में फंसना पड़ता है और ऑटो टैक्सी का किराया भी ज्यादा लगता है। भारतीय रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट कर रहा है। ये स्टेशन नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन और आनंद विहार के बाद 5वां सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा। इस स्टेशन की खासियत ये होगी कि स्टेशन से मेट्रो और पार्किंग स्काईवे बनेंगे, जिससे यात्री सीधा स्टेशन पहुंच सकेंगे। राजस्थान में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। राजस्थान में बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के बयान से नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कल राजधानी जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, बीजेपी सांसद हेगड़े ने एक सभा को संबोधित करते हुए ही कहा कि भाजपा को संविधान में संशोधन करना चाहिए। कांग्रेस ने संविधान में कई विकृतियों और अनावश्यक परिवर्तन किए हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत हेगड़े के एक विवादित बयान के विरोध में राजस्थान एनएसयूआई के कार्यकर्ता कल जयपुर की सड़कों पर उतरे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। मायावती ने कांग्रेस को दी टेंशन। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अलवर पर फजल हुसैन और श्री गंगानगर देवकरण नायक को प्रत्याशी बना है। बसपा ने कल इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए। उल्लेखनीय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने इमरान खान को टिकट दिया था। इमरान खान 50,000 से ज्यादा वोट लेने में सफल रहे थे, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी भंवर जितेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। इमरान खान अब कांग्रेस में शामिल है। 2023 के विधानसभा चुनाव में अलवर की तिजारा विधानसभा से बहुत कम मतों से बीजेपी के महंत बालकनाथ से चुनाव हारे गए थे। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती ने एक बार फिर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। टिकट कटने के बाद सीएम हजूलाल को लेकर भरतपुर एमपी रंजीता कोली का बयान चर्चा में। भरतपुर सांसद रंजीता कोली मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के साथ भैरव बाबा और पेटराज सरकार के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मंदिर ट्रस्ट सचिव एमके माथुर ने उनको बालाजी महाराज के मोदक प्रसादी भेंट के साथ ही बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित जन सरोकार के कार्यों के बारे में ट्रस्ट सचिव ने सांसद को जानकारी दी। सांसद ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा 400 पार पहुंचकर केंद्र में फिर से परचम लहराएगी। इसे लेकर देश की जनता में भी भारी उत्साह है।
सोनिया गहलोत को अपने बेटों की चिंता, किरोड़ी लाल मीणा का कांग्रेस पर हमला। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच भजन हासिल काल में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पति का हमला बोला है। किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुत्र मोह में व्यस्त हैं। साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व डिप्टी सीएम व कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी नसीहतें डाली। जयपुर में बुधवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में व्यस्त है। सोनिया गांधी अशोक गहलोत को अपने बेटों की चिंता है। सोनिया गांधी को इस बात की चिंता है कि मेरा बेटा कैसे देश का प्रधानमंत्री बने। वहीं अशोक गहलोत को इस बात की चिंता है कि मेरा बेटा कैसे लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। इन दोनों को सिर्फ अपने परिवारवाद की चिंता है, लेकिन पीएम मोदी को देश की चिंता है, क्योंकि वो देश को ही अपना परिवार मानते हैं। नहरबंदी 31 मार्च तक स्थगित करने की मांग को लेकर पुनः किसानों ने लगाया धरना। भाखड़ा नहर में 15 मार्च से प्रस्तावित नहरबंदी को 31 मार्च तक स्थगित करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुधवार को हनुमानगढ़ में भाखड़ा नहर परियोजना के मुख्य कार्यालय का बुधवार को दूसरी बार घेराव कर सांकेतिक धरना भाखड़ा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में लगाया गया। शाम को विभाग के अधीक्षण अभियंता अमरजीत मेहरा ने किसानों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता में आश्वासन के बाद धरना पड़ाव स्थगित कर दिया गया। किसानों ने चेतावनी दी कि भाखड़ा के प्रस्तावित बंदी को 31 मार्च तक स्थगित नहीं किया गया तो 15 मार्च को तीसरी बार किसान पुनः हनुमानगढ़ में पड़ाव डालेंगे व घेराव करेंगे। बोले पीएम मोदी, मैं आपसे अलग नहीं, आप में ही अपना परिवार देखता हूं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपसे अलग नहीं हूं, आप में ही अपना परिवार देखता हूं। जब कभी भी मैं आप लोगों के लिए कुछ करता हूं तो विपक्ष को चिढ़ लगने लगती है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट को आज जारी कर दिया है। 72 प्रत्याशियों की लिस्ट में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी जगह दी गई है। खट्टर करनाल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का नाम भी इस लिस्ट में है। गढ़वाल से अनिल बलूनी मैदान में होंगे। अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से मौका दिया गया है। देश भर में किसान 16 मार्च से निकालेंगे अस्थि कलश यात्रा। हरियाणा से होगी शुरुआत। किसान संगठनों ने अस्थि कलश यात्रा निकालने का ऐलान किया है। किसान शुभकरण सिंह के अस्थि के कलश को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल और राजस्थान ले जाया जाएगा। यहाँ किसान नेता जनसभा का भी आयोजन करेंगे। अस्थि कलश यात्रा की शुरुआत हरियाणा से होगी। टिकट कैंसिल करने पर घंटे भर में आईआरसीटीसी वापस करेगा पैसा। आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलकर महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। अब टिकट बुक न होने की सूरत में अगर कस्टमर का पैसा कटा है तो 1 घंटे के भीतर वापस आ जाएगा। इसी तरह टिकट कैंसिल कराने पर भी घंटे भर के भीतर कस्टमर को पैसा वापस मिल जाएगा। हालांकि टिकट बुक करते समय चुकाई गई फीस वापस नहीं होगी। कस्टमर टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट के जरिए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। 15 मार्च तक बदल ले अपना पेटीएम फास्टैग, वरना भरे दोगुना टोल टैक्स। एनएचएआई ने पेटीएम यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च 2024 से पहले किसी दूसरे बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग लेना चाहिए। इससे इन्हें नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय पेनाल्टी या किसी दोहरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग यूजर्स डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। हालांकि वो अपने फास्टैग में मौजूद करंट बैलेंस को यूज कर सकेंगे। समय पर चुनावी बॉन्ड के विवरणों का होगा खुलासा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, फर्जी खबरों पर रहेगी नजर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड पर सभी विवरणों का समय पर खुलासा करेगा। आयोग को भारतीय स्टेट बैंक से चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण प्राप्त हो गया है और वो समय पर सभी प्रासंगिक जानकारी साझा करेगा। सीईसी ने कहा कि आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। बुधवार को जम्मू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बातें कही। फर्जी खबरों पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देने के लिए सभी जिलों में सोशल मीडिया सेल स्थापित किए जाएंगे।